देखो, मैंने आपके माध्यम से भी पहले एक बात कही थी मनोज जी कि मैं पब्लिक के साथ हूं और जो ये निर्णय हुआ है, अब से पहले मैंने राजेंद्र गुढ़ा का भी स्टेटमेंट सुना था, उससे पहले सुखकर्ण चौधरी का भी स्टेटमेंट सुना था। इन्होंने दोनों ने कहा था कि राजेंद्र गुढ़ा ने कहा था मैं किसी भी सूरत में नीम का थाना में इस उदयपुर वाटी को नहीं, ये तो पूरे उदयपुर वाटी की बात कही थी। सुखकर्ण चौधरी ने ये कहा था कि भाई अगर नीम का थाना बन गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। अरे साहब, मैं तो एक बात कहता हूं, आप झूठी बातें क्यों करते हो? क्यों लोगों को गुमराह करते हो? क्यों गलत बात करते हो? क्यों गलत राजनीति करते हो? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, आपके चक्कर में ना ये पब्लिक मारी जा रही है। और मैं सच्चाई बता रहा हूं, गहलोत जी ने बहुत दिमाग लगा के और ये जो काम किया है ना, वो बड़ा दिमाग लगा के कर दिया कि इनसे सुखकर्ण चौधरी तो आत्मदाह कर लेगा और राजेंद्र गुढ़ा जो है ये वैसे से लट जाएगा। तो इन दोनों को करने के लिए वो गलती वैसे थोड़ा सा ये हो गया गहलोत जी से। अब हम भी निवेदन करेंगे कि साहब आपने इनका तो चक्कर चला दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके चक्कर में हमारी पब्लिक मारी गई। मैं आपको मनोज जी, आपको ये आश्वस्त करता हूं कि मैं 2-3 दिन से 4 दिन से प्रकरण को देख रहा हूं। यहां जो मैन है लोग वो त्रस्त हैं, परेशान हैं। मैं भी मानता हूं कि भावनाओं से आहत हूं, लेकिन कल मैं मिलूंगा कुछ लोगों से, मिलके उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो जैसे धीमा जी है वो भूख हड़ताल पे हैं और जो दूसरे संगठन वाले हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। इनकी एक पूरी अगर संघर्ष समिति पूरी एकजुट बनती है तो मेरे से जो बन पड़ेगा मैं ये कर सकता हूं। भाई सीएम साहब के यहां चलते हैं, सारे इकट्ठे होकर सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ने तो साहब आपने तो इनके चक्कर में ये मामला हमारे पब्लिक का वो कर दिया। और मैं सच्चाई बता रहा हूं, जहां तक मुझे लगता है इसी वजह से ये पूरा गुड्ढा को और उदयपुर वाटी को दिया। नहीं तो सीएम साहब का पहले यही था कि भाई उदयपुर वाटी को दे देंगे। अब जनता पिस रही है इनकी स्टेटमेंट के चक्कर में। आप सीएम साहब से मिलने की बात कर रहे हैं, सरकार में मंत्री है, क्या वो लोग नहीं मिल रहे हैं इस मामले को लेकर? साहब वो तो मंत्री जी जाने ना इस बात को, तो ये इस बात को तो आप मंत्री जी से पूछो या सुखकर्ण चौधरी से पूछो किस बेस पे उन्होंने ये सब शब्द बोले। अरे कमजोर आदमी देता है ये सब चीजें। ये जैसे आत्मदाह की बात, जो कमजोर आदमी होगा, जिसका मानसिकता हिली हुई होगी, वो आदमी ये सब चीजें बोलता है। ये सब चीजें बोलने की जरूरत कहां थी? आत्मदाह तो जो तब किया जाता जब बिल्कुल लास्ट स्टेज हो जाती है। आप एक चीज बताइए, मैं भी 2 दिन से देख रहा हूं, सुखकर्ण चौधरी ने यहाँ कल एक घोड़की में प्रोग्राम हुआ था, वहां जाके एक 83 साल का सरपंच है जो विद्याधर गिल जी है, जो हमेशा आंदोलन करते रहे। हम भी उनके साथ हमेशा आंदोलनों में रहे, हमने भी उनके आंदोलन को देखा है। कल इस आदमी ने उसके ऊपर क्या 83 साल के सरपंच के साथ क्या जनाजा निकाला है। अरे अभी तो पहले एमएलए देख लिया, जब लोगों ने इसकी तानाशाही देख ली, अब सुखकर्ण चौधरी की अब दोबारा देख लो। अभी तो बना नहीं है, उससे पहले ये हालत करने लग गया। पब्लिक से मैं आपके माध्यम से मनोज जी ये कहना चाहता हूं, आप समझदार बनो, थोड़ा सा अवेयर हो लोगों के। ये सिर्फ दोनों राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। आज इनको पंचायत से और गांव से कोई लेना देना नहीं है, चाहे झुंझुनू में रहे, चाहे उदयपुर वाटी उसमें रहे, झुंझुनू में रहे, चाहे नीम का थाना में रहे, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों अपनी राजनीति कर रहे हैं। पायलट साहब के काफी नजदीकी आप माने जाते हैं, लेकिन नीम का थाना वाले प्रकरण को लेकर आप सीएम साहब से मिलने की बात करें, ऐसा क्या कारण है या इसके पीछे क्या ऐसा है? देखो, मैं भी उस पार्टी से बिलोंग करता हूं और जहां तक कार्यकर्ता जाएगा सीएम साहब से मिलने के लिए, अब तो मिलेंगे। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि सबको लेके कोशिश करेंगे, और नहीं करेंगे, नहीं होगा तो मैं पब्लिक के साथ हूं। जो आंदोलन जहां भी कहोगे वहां करने के लिए तैयार हूं। हम देखो उनको भी कहेंगे, अपनी बात वहां तक पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे। प्रयास करने में क्या जाता है? प्रयास नहीं करना चाहिए, बिना प्रयास के थोड़ी ना सब काम हो जाएगा। क्या आपको लगता है सीएम साहब से मिलने के बाद आपकी बात मान लेंगे या मानी जाएगी? देखो साहब, सीएम साहब ने अगर हाँ कर दिया तो ना नहीं होगा, और ना कर दिया तो हानि होगी, इतना तो मैं जानता हूं। आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि हमारे भाई हमारे लीडर हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारी बात को मानना चाहिए। बात करेंगे इस मामले में, सभी को साथ लेके चलेंगे। कोई मैं अकेला थोड़ी ना गुपचुप जाके, मेरी आदत नहीं है अंदर कुछ और बाहर कुछ। जो है
सामने पिक्चर होगी, सामने क्लियर होगा, उसमें बात करेंगे जो भी होगा। और मेरे ख्याल से सीएम साहब संविधान आपका इशारा किस तरफ के है? अंदर बाहर, अंदर कुछ बाहर कुछ, और ये इशारा आपका किसकी तरफ है? अंदर बाहर का मतलब ये है, अंदर ये कुछ अंदर कर लेते हैं, कौन बाहर लोग कर रहे हैं? सब ये सब कर रहे हैं। अब आप राजनीति देखिए ना, इनको नीम का थाना से और झुंझुनू से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। अगर रोटियां नहीं सेकते, कल सुखन चौधरी ने क्यों धमकाया भाई उसको, सरपंच को? इस बात को देखना चाहिए ना। उन्होंने सिर्फ यही तो कहा भाई आप आंदोलन करो सिर्फ ईमानदारी से, नीम का थाना में हम नहीं जाएंगे, हमें झुंझुनू में जाना है। आपको क्या भड़कने की जरूरत थी? आप राजनीति नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? गलत बात है ना ये तो। आप अपनी स्टेटमेंट पे रुको ना, आप जो बोलते हो उसको फॉलो करो। मैंने आज तक जो बोला है उसको किया है, और जो बोलूंगा उसको फॉलो करूंगा। ठीक है, साथ हूं, पब्लिक के साथ हूं, और जो जैसे कहेंगे उस तरीके से करेंगे, अपन कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है एक बार सीएम साहब से, चाहे हमारे से नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें प्रयास तो करना चाहिए ना भाई, हमें प्रयास करना चाहिए। ना मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, नहीं मिले तो जरूर मिलेंगे। कार्यकर्ता हम जाएंगे, यहाँ की संघर्ष समिति अगर जाने के लिए तैयार होगी, मैं लेके साथ चलूंगा। तो ये थे रविंद्र बढ़ाना, और पायलट साहब के काफी नजदीकी माने जाते हैं, और लेकिन नीम का थाना प्रकरण को लेकर ये सीएम साहब से मिलने की बातें कर रहे हैं। आने वाले समय में बड़ा ही राजनीतिक ट्विस्ट सामने आने की संभावना है। धन्यवाद बढ़ाना जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।